बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। एस्ट्रोलॉजर सैयदुल हसन आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, हर किस्म की नागहानी आफात से महफूज रखे हमेशा के लिए। आज हमने बात करनी है जी किंग ऑफ द प्लैनेट्स, सन। सन हमारे आसमानी कौंसिल का राजा प्लैनेट है। तो देखें कि सन, सूरज और जिसको हम शम्स बोलते हैं, तो सन के मातहत ही हैं सारे प्लैनेट्स। जितने प्लैनेट्स हैं हमारे आसमानी कौंसिल के, वो सन के मातहत ही हैं। तो सन जो है वो मातहत है जी अल्लाह ताला के। तो सबसे बड़ी बात है कि सन अल्लाह पाक के ही मातहत है और बाकी जो प्लैनेट्स हैं वो सन के मातहत है। तो किंग ऑफ द प्लैनेट्स को आज हमने डिस्कस करना है कि किंग ऑफ द प्लैनेट्स सन। देखिए, सन 17 सितंबर 2022 से सन आखिरकार अपना घर छोड़ रहा है। देखिए, सन लियो साइन का लॉर्ड है, आप जानते ही हैं। तो सन अपने घर में मौजूद रहेगा जी 17 सितंबर तक। तो 17 सितंबर से जी बिलाखिर सन को अपना घर छोड़ना पड़ेगा और सन को ट्रांजिट करना है जी वर्गो साइन में। तो वर्गो देखेंगे, वर्गो साइन जो है वो सन का कुछ फ्रेंडली साइन नहीं है। तो दुश्मन के घर में जा रहा है सन। लेकिन ये है कि सन है तो सन को तो ऐसे कोई ऐसे इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, तो होंगे तो दूसरे ही प्लैनेट्स को इसके इफेक्ट। तो इस पर हमने बात करनी है कि देखें कि सन जैसे ही वर्गो साइन में जाएगा, वर्गो साइन का देखें रूलर मरकरी है। मरकरी ऑलरेडी मौजूद होगा, मरकरी ऑलरेडी वर्गो साइन में ही अपने घर में मौजूद होगा। तो सन को अपना घर छोड़ रहा है जी सन 17 सितंबर 2022 से। तो उसी वाले से हमने आज बात करनी है। तो सन पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं जी। सन देखे कि हमारी ईगो है। सन जो है वो हमारे आसमानी कौंसिल का रूलर प्लैनेट है। सन को हमारे काल पुरुष कुंडली में जस्ट एक ही हाउस मिला है। चूँकि सन है तो उसको 5th हाउस मिला है। 5th हाउस हमारे बर्थ चार्ट का सबसे इम्पॉर्टेंट मूल त्रिकोण हाउस है। तो सन देखें हमारी क्रिएशन है। सन जो है वो हमारी गवर्नमेंट है। सन जो है वो हमारा देखें कि पॉलिटिक्स भी है। सन सन हमारे बच्चे भी हैं। सन को जो है देखें कि सन हमारी क्रिएशन है। चाहे वो हम राइटर हैं, चाहे डायरेक्टर हैं, हम चाहे कुछ किसी भी फील्ड में है, तो जो क्रिएशन हमारे ब्रेन मरकरी है और सन हमारी क्रिएटिविटी है। तो जब मरकरी, सन और मरकरी अक्सर आपको एक ही बर्थ चार्ट में अक्सर एक हाउस में मिलते हैं। चूँकि सन के साथ मरकरी नियरेस्ट क्लोजेस्ट प्लैनेट है, तो इस वजह से सन के साथ मरकरी अक्सर आपको मिलेगा। तो देखिए कि जिनके बर्थ चार्ट में सन जो है वो 6th हाउस में होगा, तो उनको तो ये रीडिंग्स भी बहुत अच्छी मिलने वाली हैं। तो ओवरऑल हमने बात करनी है एरीज टू पाइसिस 12 ज़ोडिक साइन के हवाले से कैसे असरात सन के ट्रांजिट से मुरतब होंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जी जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। और बर्थ चार्ट अगर आप अपना बनवाना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 030077033343 पर आप मुझसे कंसल्टेशन टाइम ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी एरीज से, फर्दर डिले किए बगैर। तो एरीज से देखते हैं जी। एरीज के सन का जो ट्रांजिट होगा देखें 6th हाउस में होगा। देखिए 6th हाउस जो है वो हमारे बर्थ चार्ट में कुछ अच्छा नहीं माना जाता। 6th हाउस जो है वो हमारी बीमारियों का है। 6th हाउस हमारे लोन का है, लिटिगेशन का है 6th हाउस। देखिए एरीज से स्टार्ट करते हैं। तो देखें जैसे ही 17 सितंबर से सन वर्गो साइन में एंटर होगा, तो उसमें देखें कि एरीज पीपल को देखें सन एरीज का जो है वो फ्रेंडली साइन है। सन और मार्स जो है वो फ्रेंडली प्लैनेट्स हैं। तो मार्स वालों को काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स होंगे। देखिए अगर आपने पास्ट में लोन लिया हुआ था
तो इस पीरियड में आपको बहुत ज़्यादा मौके मिलेंगे कि आप लोन पे कर सकें। अगर आपने मज़ीद लोन लेना है तो उसमें भी आपको लोन मिल सकेगा इस पीरियड में। और अगर आपके साथ कुछ हेल्थ के इश्यूज थे तो वो इस पीरियड में आपके काफ़ी ज़्यादा रिकवर होंगे। डेली वर्क में अगर आपकी जॉब थी या कि आपका बिजनेस है कोई, ये बहुत अच्छा टाइम है कि उसमें आप डेली वर्क में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और देखें, कोर्ट कचहरी में अगर आप फंसे हुए थे तो इसमें इस पीरियड में आपके कोर्ट कचहरी के इश्यूज भी आपके काफ़ी ज़्यादा जो है वो सॉल्व होंगे। और एस्पेक्ट देखें, एस्पेक्ट की बात करें तो एस्पेक्ट होगा 12th हाउस पर। 12th हाउस का लॉर्ड जुपिटर है, तो जुपिटर और सन फ्रेंडली साइंस हैं। नींद के इश्यूज अगर आपके पास्ट में थे तो वो भी आपके रिकवर होना शुरू हो जाएंगे। और मायूसी थी आपको कुछ काम के हवाले से, तो आपको उसमें काफ़ी हद तक रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। कुछ आपने वर्क प्लान किया हुआ है अगर कुछ पास्ट में आपने अपने बिजनेस के हवाले से, तो उसमें इस पीरियड में आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकेंगे और करेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट्स होंगे बिजनेस में। और बैरून मुल्क अगर आप जाना चाहते हैं, वहाँ पर सेटल होना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं इस पीरियड में। तो ओवरऑल ये ट्रांजिट जो है वो आपके लिए बेहतर है, लेकिन ये थोड़े बहुत आपको आपके और आपके लाइफ पार्टनर के साथ हेल्थ के इश्यूज आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इन चीज़ों के हवाले से थोड़ा सा आपने केयरफुल रहना है। तो इसके बाद चलते हैं जी टॉरस बुर्ज सौर के। देखें, सन की जो प्लेसमेंट हो गई व्यूवर्स वो 5th हाउस में होगी। इस पीरियड में आप के बच्चों से टाई अप बहुत अच्छे हो जाएंगे। और लॉटरी अगर लेंगे उसमें आपकी लॉटरी लग पाएगी, इनाम लग पाएगा। आपके स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करेंगे, बेनिफिट्स होंगे। क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करेंगे, बेनिफिट्स होंगे। लव मैरिज के वाले से आप लव मैरिज अगर करना चाहते हैं तो उसमें आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। दोस्तों से अगर आपको कोई काम है, वाबस्ता तवक्कुआत आपने लगाई हुई थी, तो आपकी फुलफ़िल होंगी इस पीरियड में। और इसी पीरियड में बड़े बहन भाइयों से आपके रिलेशन अच्छे नहीं थे तो वो भी आपके रिलेशन अच्छे होना शुरू हो जाएंगे। इनकम के सोर्स आपके बढ़ना शुरू हो जाएंगे, इंक्रीज़ होंगे, चूँकि आपके ब्रेन में भी क्रिएटिविटी आ जाएगी और ख्वाहिशात भी आपकी पूरी होना शुरू हो जाएंगी इस पीरियड में। तो ओवरऑल आपके लिए गेंस का ये टाइम होगा। जैसे सन जो है वो वर्गो में ट्रांजिट करेगा। तो इसके बाद बात करेंगे हम जेमिनी बुर्ज जोधा की। बुर्ज जोधा के 4th हाउस में ट्रांजिट होगा। तो जैसे ही 4th हाउस में सन का ट्रांजिट होगा, तो अगर आपके पास जॉब नहीं है तो ये बहुत अच्छा टाइम है, आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑलरेडी जॉब में हैं, बहुत अच्छा टाइम है कि आपकी प्रमोशन हो सकती है। अपने सीनियर्स के साथ आप बनाकर रखें तो आपकी प्रमोशन होगी। गवर्नमेंट से आपको कोई काम है, आपको इस पीरियड में गवर्नमेंट से रिलेटेड काम भी आपके हल होंगे। अगर आपकी वालदा के साथ हेल्थ के इश्यूज चले आ रहे थे तो इस पीरियड में आपके वालदा के हेल्थ इश्यूज भी रिकवर होना शुरू हो जाएंगे। और अगर आपके पास घर नहीं है तो इस पीरियड में आप घर के वाले से कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है। रियल एस्टेट का आप बिज़नेस करते हैं, उसमें आपको अच्छे जो है वो क्लाइंट्स मिलेंगे, अच्छे गेन्स होंगे इस पीरियड में। और बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अगर आप रियल एस्टेट का बिज़नेस करते हैं, एग्रीकल्चर का करते हैं, प्रॉपर्टी का करते हैं, ट्रांसपोर्ट का करते हैं। लोकल गवर्नमेंट के हवाले से बेनिफिट्स होंगे आपको। स्टूडेंट्स जो प्राइमरी एजुकेशन में है उनको बहुत ज़्यादा कंफर्ट्स मिलेंगे। आपको भी इस पीरियड में काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट्स मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इस पीरियड को आपने अच्छे तरीके से ही यूटिलाइज़ करना है। तो इसके बाद अब बात करें कि जी कैंसर। देखें, बुर्ज सरतान के ये ट्रांजिट व्यूअर्स 3rd हाउस में होगा। देखिए, जैसे ही 3rd हाउस में होगा तो इस पीरियड में आपकी स्ट्रगल कुछ बढ़ेगी, लेकिन यह है कि आप जितनी स्ट्रगल करेंगे उसके अगेंस्ट आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स उसके अगेंस्ट मिलेंगे। आपके छोटे बहन भाइयों से टाई अप बड़े अच्छे होना शुरू हो जाएंगे। आपको शॉर्ट जर्नीज़ में आपको बेनिफिट्स होंगे। शॉर्ट जर्नीज़ आपको अगर दरपेश रहती है, आप कोई सेल्स मार्केटिंग का काम करते हैं, इस पीरियड में आपके उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा अर्निंग के सोर्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे। यूट्यूब से आप अटैच हैं या तो आपका रब्ता जो है वो सोशल मीडिया से रहता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा गेन्स आना शुरू हो जाएंगे। रूहानियत में आपका बिलीव बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। टीचर से आपको सपोर्ट मिलेगी।
हायर एजुकेशन के लिए आप अब्रॉड जाना चाहेंगे तो अप्लाई कर सकते हैं, बल्कि आप अब्रॉड जा पाएंगे। उम्रा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इस पीरियड में उम्रा के लिए जा पाएंगे। फादर से आपके टाई अप बड़े अच्छे हो जाएंगे, फादर के हेल्थ इश्यूज रिकवर हो जाएंगे, टीचर से टाई अप बहुत अच्छे हो जाएंगे आपके। तो उसके बाद बात करेंगे हम जी लियो बुर्ज असद के। देखें सेकंड हाउस में ट्रांजिट होगा तो आप देखें फैमिली के हवाले से आपकी क्रिएशन बहुत ज़्यादा आपके अंदर आ जाएगी, और फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा बैंक बैलेंस, एसेट्स, सेविंग इकट्ठा कर पाएंगे। और आउटिंग के लिए भी फैमिली के साथ प्रोग्राम बन सकते हैं आपके, और फैमिली वाले आपकी क्रिएशन की तारीफ़ भी करेंगे। सडन से आपको कुछ बेनिफिट्स होंगे, सडन से आपको इन लॉज की तरफ से बेनिफिट्स हो सकते हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजर हैं, पामिस्ट हैं, डॉक्टर एज ए सर्जन है, तो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा गेन्स होंगे इस पीरियड में। अचानक से आपको कोई ना कोई इनाम लग सकता है, आपने इंश्योरेंस करवाई थी उसमें आपको पैसा मिल सकता है, आपने इनहेरिटेंस के मसाइल थे आपके, वो रिकवर हो जाएंगे इस पीरियड में। तो इसके बाद बात करेंगे जी वर्गो की। बुर्ज सुंबला के फर्स्ट हाउस में ये सन का ट्रांजिट होगा। देखिए आपका नाम फेम बढ़ना शुरू हो जाएगा, लोग आपको अपने पास बिठाना शुरू हो जाएंगे, आपने ईगो आपके अंदर बहुत ज़्यादा आ जाएगी, ड्रेसिंग पर आपका फोकस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। देखिए इस पीरियड में आपको लोग अपने पास बिठाना भी पसंद करेंगे, और हो सकता है कि आपके अंदर थोड़ी सी ईगो आ जाए, अपने ईगो पर ज़रा कंट्रोल आपने रखना होगा आपको। और देखें कि इसी पीरियड में आपके अगर लाइफ पार्टनर से रिलेशन अच्छे नहीं थे, मियाँ बीवी के रिलेशन अच्छे नहीं थे, तो उसमें रिलेशन काफ़ी हद तक बिल्ड होना शुरू हो जाएंगे। बिज़नेस पार्टनरशिप में आपको अगर अच्छी ग्रोथ नहीं हो रही थी, तो इस पीरियड में आपको बिज़नेस पार्टनरशिप में ग्रोथ आना शुरू हो जाएगी। पब्लिक से आपके रिलेशन अच्छे नहीं थे, पब्लिक से रिलेशन अच्छे होना शुरू हो जाएंगे आपके। और आपको अगर कोई नाम फेम के लिए आप जो स्ट्रगल कर रहे थे, आपकी वो स्ट्रगल इस पीरियड में आपको उसके अच्छे बेनिफिट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। तो जी इसके बाद बात करेंगे हम बुर्ज मीज़ान यानी लिब्रा की। देखिए लिब्रा के सन का जो ये ट्रांजिट होगा, तो लिब्रा के ये 12th हाउस में होगा। तो जैसे ही सन, चूँकि 12वां घर जो है वो हमारे आसमानी काउंसिल में 12वां घर भी अच्छा नहीं माना जाता। तो देखिए कि इस पीरियड में बुर्ज मीज़ान लिब्रा, आपको इस पीरियड में अगर आपके पास्ट में कुछ नींद के इश्यूज चले आ रहे थे, तो आपके रिकवर होना शुरू हो जाएंगे। कुछ आप अगर अब्रॉड जाने के लिए ट्राई कर रहे थे, तो इस पीरियड में आपको अब्रॉड जाने के वाले से अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलना शुरू हो जाएंगी आपको। और एक्सपेंसेस आज इस पीरियड में आपके इंक्रीज़ होंगे, एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाएंगे, तो आपने एक्सपेंसेस पर कंट्रोल रखना होगा आपको, केयरफुल रहकर। लेकिन यह है कि आपकी मर्ज़ी से एक्सपेंसेस होंगे। और इसके साथ देखें कि आप लोन अगर आपने पास्ट में लिया हुआ था, तो इस पीरियड में काफ़ी ज़्यादा आपको मौके मिलेंगे, आप लोन पे करेंगे। मज़ीद लोन चाहिए तो भी आपको मिल पाएगा इस पीरियड में। डेली का वर्क या जॉब है आपका, जहाँ पे बिज़नेस है, तो इस पीरियड में उसमें भी आपके काफ़ी ज़्यादा आपकी स्ट्रगल तो रहेगी, लेकिन उसमें आपको खूब अर्निंग के मौके भी बढ़ेंगे इसमें, क्योंकि आपकी क्रिएशन बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी इस पीरियड में, और आपको सपोर्ट भी मिलेगी। और अगर आप लिटिगेशन में थे ऐसे मामलात में, तो उसमें भी इस पीरियड में काफ़ी ज़्यादा आपको रिलीफ मिलेगा, कोर्ट कचहरी से रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। और ओवरऑल ये है कि आपको कुछ हेल्थ के इश्यूज़ के हवाले से केयरफुल रहना होगा, और एक्सपेंसेस पर कंट्रोल रखना होगा। तो अदरवाइज़ ये ट्रांजिट आपके लिए बहुत ही अच्छा है। तो इसके बाद बात करेंगे जी स्कॉर्पियो। बुर्ज अकरब के ये 11th हाउस में होगा। 11th हाउस देखें हमारे आसमानी बर्थ चार्ट में बहुत ही अच्छा हाउस माना जाता है, क्योंकि 10th हाउस जो है वो हमारा जॉब कैरियर है, तो उससे जो हमें मज़ीद गेन होता है वो हमारा 11th हाउस है। तो इस पीरियड में देखें कि आपको दोस्तों से अगर आपने कोई वाबस्ता तवक्कुआत थी, तो आपकी फुलफ़िल होना शुरू हो जाएंगी, डिज़ायर फुलफ़िल होना शुरू हो जाएंगी आपकी। बड़े बहन भाइयों से आपके रिलेशन अच्छे होना शुरू हो जाएंगे, और दोस्तों से टाई अप बहुत अच्छे हो जाएंगे।
रिलेटिव से टाई अप बहुत अच्छे हो जाएंगे, आपका सोशल सर्कल अच्छा एक्सपेंड होगा, आपको हाई अथॉरिटी लोगों से आपको बेनिफिट्स होंगे और आपकी मुलाकात भी होना शुरू हो जाएगी इस पीरियड में। इनकम के सोर्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे आपके इस पीरियड में। लव और रोमांस में भी आपका ध्यान रहेगा इस पीरियड में। उसमें अगर आपको अभी तक सोलमेट नहीं मिला तो इस पीरियड में आपको सोलमेट भी मिलेगा। और बच्चों के साथ आपके टाई अप बहुत अच्छे हो जाएंगे। लॉटरी, गैम्बलिंग, स्टॉक एक्सचेंज या के क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करेंगे तो बहुत अच्छा है। और अगर आप एज ए एक्टर हैं तो आपको अच्छी आपकी क्रिएशन बहुत अच्छी होगी और बहुत ही एक्टिंग बहुत कमाल की रहेगी, तो उसमें आप सुपर डुपर हिट भी हो सकते हैं किसी फिल्म के हवाले से। अगर आप या स्टेज परफॉर्मर हैं या आप कोई ऐसे टीवी परफॉर्मर है या कि आप यूट्यूब से मुंसलिक हैं या आप कुछ ऐसा परफॉर्म करते हैं, उसमें बहुत अच्छे आपको रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। तो उसके बाद बात करेंगे हम जी सेजिटेरियस बुर्ज कॉस के। देखें 10th हाउस में ये ट्रांजिट होगा। अगर आपके पास देखें जॉब नहीं थी इस पीरियड में तो आप वो जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलना शुरू हो जाएंगी। और जॉब अगर चेंज भी करना चाहेंगे तो आप चेंज कर पाएंगे इस पीरियड में। अगर गवर्नमेंट से जॉब में है तो उसमें आपको कुछ सीनियर्स या आपके बॉस आपकी प्रमोशन के बारे में भी सोच सकेंगे, तो प्रमोशन हो भी जाएगी आपकी इस पीरियड में। वालदा के साथ आपके हेल्थ इश्यूज रिकवर होना शुरू हो जाएंगे वालदा के। आपके कंफर्ट्स में इजाफा होगा, आपकी लग्जरी आपके पास आना शुरू हो जाएगी, आपको थोड़ा सा अंदर से मन में सुख की कैफियत भी बढ़ना शुरू हो जाएगी आपकी। ओवरऑल इस पीरियड में आपको चाहिए कि प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, इसमें रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट कर सकते हैं इस पीरियड में, काफ़ी गेन्स होंगे। ट्रांसपोर्ट में इन्वेस्ट कर सकते हैं आप इस पीरियड में। कोई प्राइमरी स्टूडेंट्स जो हैं वो प्राइमरी एजुकेशन में हैं, उनके टीचर्स से टाई अप बहुत अच्छे होना शुरू हो जाएंगे। तो इसके बाद बात करेंगे हम कैप्रिकॉर्न के। देखें ये 9th हाउस में ट्रांजिट होगा। देखिए जैसे ही 9th हाउस में सन का ट्रांजिट होगा तो आपके फादर से टाई अप बहुत अच्छे होना शुरू हो जाएंगे। आपके फादर से अगर आपको कोई भी काम है आपको फादर से ले सकेंगे इस पीरियड में। और रूहानियत में आपका बहुत ज़्यादा बिलीव बढ़ेगा इस पीरियड में। इसके साथ हायर एजुकेशन के स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा टाइम है, ब्रॉड जाने के लिए अप्लाई कर सकेंगे। और इसके साथ आपके फादर के हेल्थ इश्यूज भी रिकवर होना शुरू हो जाएंगे। स्ट्रगल आपकी जितनी करेंगे आपको उसके अगेंस्ट अच्छे फ्रूट्स मिलेंगे। शॉर्ट जर्नी से आज इस पीरियड में बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट्स होंगे। लव और रोमांस के वाले से बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे। छोटे बहन भाइयों के वाले से बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे आपको। और यूट्यूब, फेसबुक या सोशल मीडिया से आप अटैच हैं उसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे। बैंक से आप रिलेटेड है उसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे। इसके बाद बात करेंगे जी एक्वेरियस बुर्ज दल्व के। देखें तो ये 8th हाउस में होगा। आपको सडन से अगर आप एस्ट्रोलॉजर हैं, पामिस्ट हैं, हीलर हैं, उसमें आपको अच्छे जो है वो अर्निंग आपकी होना शुरू हो जाएगी इस पीरियड में। अनएक्सपेक्टेड आपको गेन्स आना शुरू हो जाएंगे इस पीरियड में। और इनाम लॉटरी आपकी लग सकती है। इनहेरिटेंस के प्रॉब्लम आपको थे वो सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। आप ने अगर पास्ट में इन्वेस्टमेंट की थी आपकी, उससे आपको काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। इन लॉज से आपकी अगर नहीं बन रही थी उसमें, इन लॉज से आपके रिलेशन अच्छे हो जाएंगे। हिडन सीक्रेट्स में आपका ध्यान बढ़ जाएगा। फैमिली से भी रिलेशन आपके अच्छे हो जाएंगे। बैंक बैलेंस भी इंक्रीज हो जाएगा और सेविंग भी आप कुछ कर पाएंगे। कुछ हो सकता है कि आप एसेट्स भी परचेज़ कर लें। और इसके साथ मज़े के खाने और फैमिली के साथ होटलिंग, सैर व तफरी के लिए भी इस पीरियड में इंजॉय कर पाएंगे। इसके बाद बात करेंगे जी हम पाइसिस की। तो देखिए पाइसिस के ये 7th हाउस में होगा। जैसे ही 7th हाउस में होगा तो इसमें देखें आपके अगर आपकी शादी नहीं हुई अभी तक तो आपकी शादी को आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलना शुरू हो जाएंगी। मंगनी आपकी हो सकती है। बिजनेस पार्टनरशिप में आप इन्वेस्ट करेंगे तो काफ़ी गेन्स होंगे। आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलना शुरू हो जाएंगी। आपको बिज़नेस के हवाले से, जॉब के हवाले से अपॉर्चुनिटीज़ मिलना शुरू हो जाएंगे। पब्लिक से आपके रिलेशन बहुत अच्छे होना शुरू, टाई अप बहुत अच्छे हो जाएंगे। नाम, फेम, पहचान, इज़्ज़त के हवाले से आपको काफ़ी ज़्यादा लोग आपकी रेस्पेक्ट करना शुरू हो जाएंगे।
और आपके बॉडी में एक सन वाली एनर्जी भी आना शुरू हो जाएगी। एनर्जी लेवल आपका बूस्ट अप शुरू हो जाएगा, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत ही अच्छा हो जाएगा इस पीरियड में। तो वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया जी, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। Yeah.